मैं झूठ बोल सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि भानगढ़ फोर्ट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है। भानगढ़ फोर्ट, जिसको नहीं पता, ये डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान, सरासी का टाइगर रिजर्व के पास है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ASI के बोर्ड सिर्फ सेफ्टी के लिए लगाया गया है, जिसमें लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। पर शायद सच ये है कि सूरज ढलने के बाद भानगढ़ खुद को बंद नहीं करता, बल्कि वो जाग जाता है। डेट शायद 17 नवंबर थी। शाम के 5:52 हो रही थी। लोकेशन थी हनुमानगढ़ का दरवाजा, भानगढ़ फोर्ट। मैं अकेला नहीं था। रोहित, समीर और नितिन, हम तीनों। हमने सोचा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रुकेंगे, बस सनसेट कैप्चर करेंगे। सनसेट बहुत खूबसूरत था। पहाड़ियों के पीछे सूरज जा रहा था और उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि भानगढ़ फोर्ट सांस ले रहा है। तुम कभी पुरानी जगह पर खड़े होके अपनी आवाज को इको होते हुए जरूर सुनते होंगे, है ना? तो हमने भी ये करा। पर अगर इको तुम्हारी आवाज रिपीट ना करे बल्कि कुछ और बोले, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समीर ने मजाक में चिल्लाया, रत्नावती। इको वापस आई, परंतु उसमें सिर्फ अति था। पर उस इको में एक और लेयर भी थी। बताओ, इस तरह की। हम सब चुप। आखिरकार 6-8 हो गई। हम सूरज पोल की तरफ बढ़े, वही जगह जहां से शैडो सीधा बाजार को टूट चुकी दुकानों के कवर करती थी। और वहां एक औरत खड़ी थी। इस बार सफेद नहीं, उसने लाल ओढ़नी पहनी थी, पर लाल रंग कपड़े का नहीं लग रहा था। गीला, हैवी, जैसे अभी गिरा हो। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी, शायद थोड़ी ज्यादा टेढ़ी, मतलब ह्यूमन एंगल से ज्यादा टेढ़ी। फिर आवाज आई पायलों की। एक नहीं, दो नहीं, कई आवाजें आई पायल की चिनचिनाने की, जैसे बाजार में चलने वाली भीड़ हो। पर बाजार में सिर्फ हम थे। रोहित ने अपना फोन निकाला और वीडियो ऑन किया। स्क्रीन में हम 3 दिख रहे थे, पर फोन की फ्लैश पे हम 4 ग्राउंड पे दिख रहे थे। चौथी शैडो हमारे साथ मूव नहीं कर रही थी, वो अपनी मर्जी से हिल रही थी। आखिरकार 6:21 होते हैं। टेम्परेचर गिरने लगता है और हर सांस से धुआं आना शुरू होता है। नवंबर में राजस्थान में इतनी ठंड नहीं होती, तो ये इतना चलता था। समीर ने मुझे बोला कि चलो यार निकलते हैं बाहर। हमने हनुमान दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया, पर रास्ता बदल गया। जो सीधा बाजार था वो अब स्पाइरल हो गया था, यानी गोल गोल हो गया था, जैसे फोर्ट अंदर से किसी ने घुमा दिया गया हो। हर टर्न पर वही ब्रोकन हवेली आ रही थी। सेम स्ट्रक्चर, सेम टूटे हुए झकोले और सेम अंधेरा, जैसे कोई मेज हो। यहां मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो रोकता हूं। ऐसी जगहों की हिस्ट्री, उनके लोकल रिकॉर्ड्स और वहां के लोगों की कहानियां समझने में सच में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मेरी मेहनत को फील कर पा रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक और शेयर करो, क्योंकि जितना आप सपोर्ट दोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो अब सुनो आगे क्या हुआ। क्योंकि यहां से सब बदला। नितिन अचानक रुक गया, बिल्कुल बीच रास्ते में। उसने हमें देखा ही नहीं, बस सीधा सूरज पोल की तरफ देख रहा था और धीरे से बोला, वो बुला रही है। हमने गुस्से से पूछा, कौन बुला रही है, कौन है वो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। उसकी आवाज में वो 3 लेयर थी, बिल्कुल वैसी जैसे पहले हमने इको में सुनी थी। इस बार वो औरत क्लियर थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों की जगह अंधेरा, और सबसे अजीब बात, उसके पैर उल्टे थे
और जमीन को टच तक नहीं कर रहे थे। 1 इंच का गैप था जमीन और उसके पैरों के बीच में, बस 1 इंच। वो सीधा नितिन के पीछे आकर रुक गई। उसने नितिन के कंधे पर हाथ रखा और उसका हाथ अंदर चला गया, जैसे धुआं हो, बिल्कुल नितिन के अंदर, और नितिन वहीं कोलैप्स हो गया। हम उसको खींच के भागे और इस बार हनुमान दरवाजा दिख रहा था, पर गेट बंद था और उस गेट पे मिट्टी में लिखा था, सूरज ढल गया है। पर किसी ने लिखा नहीं था। मिट्टी खुद हिल रही थी, जैसे उंगलियां अंदर से पुश कर रही हो। हम किसी तरह बाउंड्री वॉल के साइड से निकले, गाड़ी तक पहुंचे। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, नितिन को होश आ गया और सब नॉर्मल बिहेव करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर जब उसने मिरर में देखा, उसके रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव कर रहा था। हमने इग्नोर किया और शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। 3 दिन बाद नितिन गायब हो गया। उसकी लास्ट लोकेशन भानगढ़ फोर्ट के पास टावर पिंग की थी। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, कुछ नहीं मिला। बस सूरज पोल के नीचे मिट्टी में एक नए बेर के निशान मिले, उल्टे पैर, 1 इंच गैप के साथ। और सबसे डार्क चीज, उस रात रोहित का कैमरा जो करप्ट हो गया था, वो फाइल रिकवर हुई। वीडियो में हम 3 नहीं 4 लोग खड़े थे और चौथा कैमरा पकड़े हुए था, और वो मैं था। पर मैं उस वक्त रोहित के साइड में खड़ा था। तो फिर कैमरा पकड़े कौन खड़ा था? आज भी जब शाम के 6:21 होते हैं, मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, अननोन डिवाइस कनेक्टेड। इसकी लोकेशन भानगढ़ फोर्ट, सूरज पोल होती है। अगर तुम कभी वहां जाओ और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, तो प्लीज मत मुड़ना। जी, मत मुड़ना, क्योंकि अगर तुम मुड़कर देख लेते हो तो शायद तुम्हारी शैडो तुम्हारी नहीं रहेगी।